इस प्रॉब्लम में अपन को बोल रखा है कि n बिलोंग करता है -1 to 1 के बीच में यहाँ पर। तो अपन को प्रूव करना है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ पर पाई टाइम्स लॉग ऑफ 1 प्लस एन के इक्वल होगी। यहाँ पर ये अपन को प्रूव करना है इसको। तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पे तुम ये नोटिस करो, ये वाला पार्ट, टेन इनवर्स वाला पार्ट। तो ये पार्ट दे रखा है। बेसिकली इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ पर एन को मैं वाई से रिप्लेस कर सकता हूँ और यहाँ पे एक लिमिट टिंग के तौर पर ये दो वैल्यू लिख सकता हूँ, 0 एंड एन पुट करूंगा तो ये ऊपर वाली चीज आ जाएगी, एंड 0 पुट करने पे तो 0 आ ही जाएगा। और अब यहाँ पे तुम्हें पता है कि ये टेन इनवर्स एक्स को मैं इंटीग्रल के फॉर्म में लिख सकता हूँ बेसिकली। ये वाला तुम्हें इंटीग्रल पता होगा कि 1/x² प्लस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। इस टाइप का इंटीग्रल तो वहाँ उसका यूज कर रहा हूँ मैं। तो मैं उसको इस हिसाब से इस तरीके से लिख सकता हूँ, इस पूरे को a मानते हुए, इस पूरे को x मानते हुए। यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि ये बेसिकली इस तरीके से होगा, 1/1 प्लस वाई साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसको x माना है तो इधर यहाँ पे dx भी होना चाहिए, यानी अब इस पूरे का डेरिवेटिव। तो जब इस पूरे का डेरिवेटिव करोगे इस वाली चीज का विद रेस्पेक्ट टू y करना है, तो 1 प्लस वाई कॉस एक्स, यहाँ साइन एक्स, वाई साइन एक्स, कॉस एक्स आएगा, विद रेस्पेक्ट टू y कर रहा है तो सिर्फ यहाँ पे इसका विद रेस्पेक्ट टू y करोगे तो सिर्फ cos x बचेगा, एंड दिस ये y sin x cos x वाली टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। तो ये वाला पार्ट बचेगा जो मैंने यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से। और ये जो दो था 0 एंड n, वो अब इस इंटीग्रल में यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देखें तो यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे यहाँ पे ये 1 प्लस वाई कॉस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर सिर्फ साइन एक्स बचेगा, एंड नीचे तुम देखोगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई कॉस एक्स बचेगा। बेसिकली साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन कर देंगे तो ये इस तरीके से आ गया। तो इसको यहाँ पे मैं इस इंटीग्रल के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया इस चीज को। अब यहाँ पे देखोगे तो ये विद रेस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रल कर रहा है तो कोट एक्स को यहाँ पे अंदर लेके जा सकते हैं। यहाँ पे अगर अपन देखें तो इसमें, तो ये कोट एक्स को यहाँ पे मैं अंदर लेके जाऊंगा तो ये मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर अगर अपन देखें तो अब यहाँ पर एक डबल इंटीग्रल के फॉर्म में आ गया। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इसमें विद रेस्पेक्ट टू मैं फर्स्ट यहाँ पे y की जगह x का इंटीग्रल कर रहा हूँ क्योंकि फाइनल आंसर अपना इसके टर्म्स में है। तो ये x तो पहले मैं x के रिलेटेड यहाँ पे कर रहा हूँ, बाद में ये जो y की लिमिट है वो यहाँ पे पुट करेंगे। ये बेसिकली 0 to n ये y की लिमिट है और ये 0 to π x की लिमिट है। यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे इस इंटीग्रल को शुरू में अपना जिस टाइप का दे रखा था, तो अपन ने इस चीज को यहाँ पर ये y वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करके ये इस तरीके से लिखा है यहाँ पर। सो पहले यहाँ पे मैं विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रल करूंगा तो यहाँ पे मैं वो जो इंटीग्रल बन रहा था उसको मैंने इस तरीके से कर दिया, यानी पहले यहाँ पे dy dx था, अब मैंने dx dy कर दिया। सेम ही आता है ये, अगर तुम देखोगे तो ये सेम ही चीज आएगी। और पहले यहाँ पे ये 0 to π यानी विद रेस्पेक्ट टू x करना चाहता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे अगर अपन देखें तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने एक और चीज लिखी है, ये वन 1 प्लस cos x लिखा है, और इधर यहाँ पर अपन को दे रखा था साइन एक्स एंड कोट एक्स बाई टू। तो ये जो साइन एक्स एंड कोट एक्स बाई टू का कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू, इसको यहाँ पे 2 sin x/2 cos x/2 लिख दिया। तो ये कैंसिल हो गया तो ये 2 टाइम्स कॉस ऑफ x/2 का स्क्वायर, इसको 1 प्लस मैंने cos x लिख दिया इस तरीके से यहाँ पे। ये cot x/2 किधर से आया, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर ये cot x/2 इससे आया था और इसको अपन ने इंटीग्रल से रिप्लेस किया तो cot x/2 को मैं उस इंटीग्रल के अंदर लेके गया था।
फिर कोट एक्स बाई टू को मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है। अब यहाँ पे अपन क्या करता है कि ये जो पूरी चीज है ये वन प्लस कॉस एक्स एंड डिवाइड बाय दिस, इसको थोड़ा यहाँ पर अपन सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने की कोशिश करता है। तो अगर तुम इस चीज को देखोगे तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि टेन एक्स बाई टू इज इक्वल टू मैं टी ले लेता हूँ एक वेरिएबल। अब यहाँ पर अगर तुम इस चीज को देखोगे वन प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस वाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में टी स्क्वायर तो हो जाएगा वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई, वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई टी स्क्वायर। कंबाइन करोगे वन प्लस टी स्क्वायर आएगा, वन प्लस टी स्क्वायर टाइम्स वाई स्क्वायर आएगा एंड टू वाई टाइम्स दिस आएगा। अब यहाँ से तुम देखोगे तो वन प्लस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन एक्स बाई टू का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा तुम्हारा sec ऑफ एक्स बाई टू का स्क्वायर इस तरीके से। तो वन प्लस टी स्क्वायर तो ये हो गया दिस दिस, वन माइनस टी स्क्वायर यानी दिस। यहाँ पे इसको साइन बाय कॉस लिख सकते हो तो ये इस तरीके से आएगा। तो बेसिकली ये जो वन डिवाइडेड बाय दिस चीज है ये तो अगेन sec ऑफ एक्स बाय टू का स्क्वायर बन जाएगी, और ये जो चीज है ये यहाँ पर ये cos x बन जाएगी। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। अब ये जो sec ऑफ एक्स बाय टू का होल स्क्वायर है इसको बाहर ले लेंगे एंड ये चीज बन जाएगी। अब तुम देखोगे तो ये यहाँ पर इसको मैंने वन प्लस टी स्क्वायर लिख दिया इस तरीके से। तो ये तो अपने बन ही रहा था, और ऊपर यहाँ पर अपने पास वन प्लस कॉस एक्स था। तो अगर तुम देखोगे तो वन प्लस कॉस एक्स को टू टाइम्स कॉस ऑफ एक्स बाय टू का स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर इसको यहाँ पर नीचे इस तरीके से लिख सकते हैं, ये फिर इसको वन प्लस टी स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। तो बेसिकली वो जो पूरी चीज थी अगर तुम उसको देखोगे तो इतना पार्ट तो अपन ने देख लिया नीचे का। यहाँ पे तुम देखोगे तो ये जो पूरा पार्ट बन रहा है ये वाला, ये नीचे बन रहा है अपने पास। और ये क्या था, शुरू में अपन ने इसको इसके इक्वल लिया था। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये जो पूरी चीज है वो यहाँ पर इसके इक्वल आ जाएगी। टू एंड टू आएगा यहाँ पर एंड डिवाइडेड बाय दिस आ जाएगा ये पूरी चीज। बेसिकली यहाँ पे देखोगे तो इसमें एडिशनल टू का फैक्टर आ रहा है, तो वो इस तरीके से बन रहा है अपने पास। और इतना जो पार्ट है उसको अपन इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, इसकी जगह मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ। वो मैंने लिख दिया। तो अभी मेरा इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर तुम देखोगे तो टेन एक्स बाय टू को अपन ने टी माना था। तो यहाँ पे अगर तुम डेरिवेटिव निकालोगे तो ये डी टी इज इक्वल टू दिस आएगा, अंदर वाले का एक्स बाई टू का वन बाय हाफ हो जाएगा। डी एक्स यहाँ पे देखोगे तो दिस आएगा, वही यहाँ पे ये sec ऑफ एक्स बाई टू के स्क्वायर को वन प्लस टेन एक्स बाई टू का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये वन प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। सो ये इस तरीके से आ गया। तो डी एक्स की जगह भी मुझे ये रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ये टू टाइम्स टू यहाँ पे देखोगे तो फोर हो जाएगा। डी एक्स की इज इक्वल टू डी एक्स की जगह डी टी आ गया एंड ये आ गया। एंड लिमिट देखोगे तो यहाँ पर शुरू में अपने पास यहाँ पर इंटीग्रल में जीरो टू पाई थी। तो जब मैंने टेन एक्स बाई टू को टी रखा तो यहाँ पे पाई रखने पर पाई बाई टू बनेगा जो कि इनफाइनाइट हो जाएगा एंड जीरो पे जीरो आएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे तुम देखोगे तो ये जीरो टू इनफाइनाइट हो जाएगा इस तरीके से। तो वो मैंने पुट कर दिया। अब ये जो ये वाली चीज है इस फोर के साथ कंबाइन होके इसको हम यहाँ पे इसके इजीली पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो तुम इस तरीके से, वन बाय वाई बाहर लिख सकते हो एंड दिस। तो यहाँ पर अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम लोगे तो इधर क्या बनेगा, बेसिकली वन प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस वाई का होल स्क्वायर टाइम्स टी स्क्वायर माइनस वन माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर एंड वन माइनस वाई स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पे अपने पास बनेगा। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो बेसिकली ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड यहाँ पे ऊपर फोर वाई बचेगा। तो यहाँ पे मैंने वाई से डिवाइड कर दिया इस तरीके से, और ये फोर तो बच ही जाएगा फिर। तो उसकी जगह मैंने ये रिप्लेस कर दिया। बेसिकली यहाँ पर dt था और यहाँ पे वन बाय वाई बन रहा था, तो मैंने उसको इंटीग्रल से बाहर निकाल लिया।
अब यहाँ पर तुम इसका इंटीग्रल करोगे तो 1/1 + t² का तो tan इनवर्स t आ जाएगा। और यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, ये जो 1 - y का होल स्क्वायर है उसको यहाँ पे बाहर लोगे तो ये इस तरीके से बनेगा, 1 + y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस प्लस t² एंड दिस, इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा। इसको कुछ a² लिख सकते हो तो ये 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a इस तरीके से बन जाएगा। सो 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिखा तो tan इनवर्स t/a करने पर इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर तुम देखोगे तो जो अपना n है वो बिलोंग कर रहा है -1 to 1 के बीच में, तो उसमें ये चीज पॉजिटिव रहेगी उस केस में। यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो बेसिकली मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अभी यहाँ पर लिमिट पुट करो तो tan इनवर्स इन्फिनिटी यहाँ पे π/2 हो जाएगा, और ये चीज भी यहाँ पर π/2 ही बन जाएगी। y बेसिकली यहाँ पर, क्योंकि y की लिमिट क्या है, y 0 to n वेरी कर रहा है, तो 0 to n वेरी कर रहा है यहाँ पर, तो उस केस में देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली तुम इसमें यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करके इसको π/2 लिख सकते हो। और जब यहाँ पर y की वैल्यू कभी 1 होगी तो यहाँ पर ये 0 बन जाएगा, तो 0 टाइम्स इन्फिनिटी आ जाएगा। तो उस केस में भी जरूरत नहीं है चिंता करने की, क्योंकि उससे इधर 0 बन, क्योंकि इधर भी जब तुम y = 1 पुट करोगे तो 0 बन ही रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं π/2 भी लिख दूं इसकी जगह, तो भी जब वो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर वो 0 ही हो जाएगा। तो बेसिकली तुम इसको लिख सकते हो, कहने का मतलब यहाँ पे जो अपन को कंडीशन दे रखी है उसमें, और यहाँ से π/2 को बाहर निकाल सकते हो। और ये जो चीज बनेगी ये यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगी, ये एक y इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 है जो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे इतना बचेगा तो ये 1/1 + y आएगा जो कि log ऑफ 1 + y बन जाएगा। तो ये log ऑफ 1 + n बन जाएगा बेसिकली, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो यही अपन को शुरू में प्रूव करना था। तो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।